हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, वो क्या है? नेचर। सो नेचर कैसे? देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि ये एक समरी है ऑफ द कैश बुक, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये एक समरी है ऑफ द कैश बुक, मीन्स कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये हमें वो चीज़ें बताता है। क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। सेम आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते थे ना क्लास 11th में, सेम वैसे ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें ये हमें सारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, ठीक है। नाउ सेकंड देखो, साइड्स। अब कौन सी चीज़ हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं एंड हम क्या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ये देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड जो हमारा होता है, ठीक है, आप ऐसे प्रिपेयर करते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो ये जो हमारा डेबिट साइड होता है, यहाँ पे हम सारी कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट्स, ठीक है। जो भी हमारे रिसिप्ट्स होंगे वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड क्रेडिट साइड में हम क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं? सारी पेमेंट्स, कि हमने किस किस को कितना पेमेंट पे किया है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारा ऐसे ही प्रिपेयर होता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेबिट साइड में हम क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं? देखो, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस, मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं वो सारे हम यहाँ पे दिखाते हैं। एंड क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं? सारी हमारी इनकम एंड गेन, वो किस साइड हम दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। क्लियर बच्चे? सेकंड थर्ड पॉइंट देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट। नाउ ये किस टाइप का अकाउंट है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल हमारे रियल अकाउंट जैसा है। मीन्स रियल अकाउंट हमारा क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यही है, डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स हम डेबिट साइड में क्या चीज़ें दिखाते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट अब क्या होता है? जो भी अगर हमें कैश मिल रहा है वो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड क्रेडिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड गोज आउट। जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो किस साइड हम शो करते हैं? क्रेडिट साइड मीन्स हमारा पेमेंट साइड, ठीक है। अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या बोलता है बच्चे? कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? डेबिट। एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। जो भी हमारे खर्चे होंगे उन्हें हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में। एंड जितनी भी हमारी इनकम है या गेन है उसे हम किस साइड शो करेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, फोर्थ, ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक, ठीक है। ये कैसे स्टार्ट होता है? हमारा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। मीन्स हमें ऊपर लिखना होता है टू बैलेंस BD, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। इस साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, इस साइड इनकम लिखते हैं और हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस। Closing balance of this account represent the closing cash in hand and cash at bank or overdraft at bank, ठीक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी होता है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो इसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? बताता है कि हमारे पास लास्ट में कितना पैसा है, मीन्स कितना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है। क्लियर?
नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट्स आइदर एसेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एसेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब इसमें जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या क्या होता है बच्चे, कि हमारा यहाँ पे हम एसेस मतलब अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एंड एक्सपेंसेस कम है तो हमें क्या हो जाएगा, सरप्लस। सरप्लस मीन्स बिल्कुल प्रॉफिट जैसा, ठीक है, कि फर्म को प्रॉफिट हो गया, सरप्लस हो गया। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है एंड इनकम कम है तो हमारा क्या हो जाता है, डेफिशिएट, मतलब हमारा लॉस हो गया। क्लियर, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेचर ऑफ आइटम्स। It records receipt and payment both of capital and revenue nature। अब इसमें नेचर ऑफ आइटम में क्या आता है कि ये रेवेन्यू एंड हमारा जो कैपिटल नेचर होता है ये बोथ रिकॉर्ड करता है, ठीक है, दोनों चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 7, पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब इससे क्या होता है हमारा कि इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो सारी की सारी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, चाहे वो हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेट हो, चाहे वो हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेट हो, चाहे वो हमारा करंट ईयर से रिलेट हो, ठीक है। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सबको रिकॉर्ड करते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे करंट ईयर से, जो हमारा करंट ईयर का खर्चा या करंट ईयर की इनकम है, हम सिर्फ उसी को शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर बच्चे। नाउ नेक्स्ट, एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला है, एडजस्टमेंट आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट को नहीं देखते, ठीक है, एडजस्टमेंट को हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि ये हमारा किस पे प्रिपेयर होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मींस अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड कर देंगे, अगर आपका कैश जा रहा है तब भी आप उसे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करते बच्चे। इसका भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो इन चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर एडजस्टमेंट। इसमें हम एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये हमारा किस पे प्रिपेयर होता है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर होता है। मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर होता है उसी पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस होंगे हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, हमें प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसमें हम नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नाउ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से क्या होता है हमारा कि जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें ज़रूरी नहीं है आपको बैलेंस शीट बनाना, बिकॉज ये ऑलरेडी हमें रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स इंक्लूड करता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों चीज़ें दिखाते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी एंड कैपिटल नेचर के भी आइटम्स हम इसमें शो करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है बैलेंस शीट प्रिपेयर हम करें ही करें। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, ये कंपलसरी होता है कि आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे ही करोगे, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वेयर एज द बैलेंस शीट कंटेन्स द रिमेनिंग बैलेंस। मीन्स बैलेंस शीट हमारी जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम कैपिटल नेचर की भी चीज़ें शो करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा रिमेनिंग बैलेंस होता है हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।